जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक ही मकसद था कि केजरीवाल को कैसे चुनाव से अलग रखा जाए और उन्होंने यही किया है। ईडी आज अपना जो भी मान सम्मान था खो चुकी है और जिस तरीके से ये काम कर रही है, सारे इनके ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से आते हैं। सरकार की जो तानाशाही चल रही है, आज हम सबको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये भी एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर जाकर कल उन्हें गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी है पूरे देश में। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया था बीजेपी का, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़ें। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुआ है तब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है। इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इंटरवीन। तो केजरीवाल गए जेल, क्या सियासत का है खेल? क्या दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनावी सियासत का पैगाम है? क्या ईडी के दावे के मुताबिक शराब घोटाले के किंगपिन केजरीवाल ही हैं? और केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनावी फायदा किसे होगा, विपक्ष को या सत्ता पक्ष को? सवाल कई हैं, लेकिन सवालों के इतर पहले आते हैं उस सियासी कहानी के इतर उन आरोपों पर जो अरविंद केजरीवाल एक्सरसाइज पॉलिसी तैयार करने से लेकर लागू करने तक में गड़बड़ी के आरोप ये कि कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। दिल्ली सरकार ने लाइसेंस फीस के 136 करोड़ रुपए माफ किए। आरोप यह कि इसकी एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए जो गुजरात और गोवा के चुनाव में खर्च हुए। एक्सरसाइज पॉलिसी तैयार करने से लेकर लागू करने तक में गड़बड़ी के आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए फीस माफ करने के आरोप लगे। अब सवाल कई हैं और उन सवालों के इतर ये चेहरे देखिए। चेहरे ये आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी से पहले सीएम पद छोड़ने वाले ये चेहरे हैं। हेमंत सोरेन, याद होगा आपको, भूमि घोटाला केस था और हाल ही में 31 जनवरी 2024 को इन्होंने पद से इस्तीफा दिया। लालू यादव, सबसे ज्यादा पॉपुलर केस जिसे आप कह सकते हैं, चारा घोटाला केस, मामला था 1997 का, मुख्यमंत्री थे तब। जयललिता, आरोप था आय से अधिक संपत्ति का, इस्तीफा देना पड़ा 2014। बीएस येदियुरप्पा,
लोकायुक्त की रिपोर्ट आती है और 2011 में इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक मामला उमा भारती का भी है। कर्नाटक कोर्ट से वारंट जारी हुआ था 2003, सीएम पद छोड़ना पड़ा। यानी केजरीवाल गिरफ्तार हैं। आरोप बिल्कुल साफ है कि आबकारी नीति 2021-22 में कारोबारियों के लिए मार्जिन प्रॉफिट 12% किया और रिटेलर के लिए मार्जिन प्रॉफिट 185% किया। बदलाव के लिए शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने के आरोप लगे कि 100 करोड़ की रिश्वत सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने दी, उनके नेताओं ने दी। अब ऐसे में सवाल यह है कि सरकार क्या जेल से चलेगी? यह बात क्यों? 4 तस्वीरें होंगी, अगर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वो 4 तस्वीरें अगर हम दिखा पाए, उन 4 तस्वीरों के इर्द गिर्द इस कहानी को भी समझिएगा। वो 4 तस्वीरें ये बताती हैं, ये देखिए 4 तस्वीरें क्या बताती हैं? वो ये बताती है कि 21 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया जो राइट हैंड थे अरविंद केजरीवाल के, वो भी जेल जा चुके हैं। 26 फरवरी 2023 में संजय सिंह यानी एक राइट और एक लेफ्ट हैंड, वो भी 4 अक्टूबर 2023 से जेल में ही है। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में है। तो ये पूरी की पूरी सरकार क्या अब जेल से चलेगी? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा सुनिए कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है, वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया, वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि बीजेपी जान गई है कि जनता इस मन में है कि हम इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को स्पष्ट बहुमत दें। इलेक्शन कोड लगने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एजेंसीज को ऐसे ओवरराइडिंग पावर्स कैसे मिल गए कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठा के अरेस्ट कर लिए? आप 2 साल से इस केस की, इस फर्जी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। 2 साल से, 2 साल से नेता जो है जेल में आप डाल रखे हो, आपको एक रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। अब जब चुनाव आया है, तो इनका एक ही मकसद था कि केजरीवाल को कैसे चुनाव से अलग रखा जाए, और उन्होंने यही किया है। ईडी आज अपना जो भी मान सम्मान था खो चुकी है, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, सारे इनके ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से आते हैं। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये केस जो है वो सरासर गलत है, झूठा है। मकसद सिर्फ एक है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से रोकना है। और शुरू से हमने ये भी कहा है कि आप बताइए कि कहाँ से कौन सी रिकवरी हुई है। कोई भी पैसा कहीं से कुछ रिकवर नहीं हुआ। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं और तमाम जो षड्यंत्र है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को रोकने के अलावा और कुछ नहीं है। अब तो केजरीवाल गए जेल, क्या सियासत का है खेल? सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, रमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, आलोक कुमार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमन जी, तो आखिरकार मुराद पूरी हुई आपकी, केजरीवाल भी जेल चले गए? जी, पहले से ही कुछ ऐसा अंदेशा था, पूरे देश को था, जितने विपक्षी दल हैं, आम आदमी पार्टी को था। हाँ। कि चूंकि भाजपा सरकार है वो इस समय चुनाव से बेहद डरी हुई है,
वो जानती है कि जहाँ पूरी भाजपा बैठती है, जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, उस जगह भारतीय जनता पार्टी को जिस पार्टी ने सरकार जेल से ही चलाओगे क्या? 3 बार हराया। रमन जी वो ठीक है ना, वो अब मुद्दे पे आइए। सरकार जेल से ही चलाओगे? जी, इस पर पार्टी अभी कुछ कानूनी राय, जो विशेषज्ञ हैं उनको उनकी सलाह ले रही है, लेकिन अभी तक नहीं, पूरी सरकार तो अब जेल चली गई। जी जी, तो जेल से ही सरकार चलाओगे? अभी तक जो पार्टी का निर्णय है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को जो जनता ने अपना बहुमत दिया है, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, हाँ, वो एक एजेंसी के दुरुपयोग के कारण जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो उन्होंने मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। जी। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं। जी जी। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में हैं। जी। और कई मुख्यमंत्री जिन पर आरोप, हेमंत सोरेन ने भी तो इस्तीफा दिया। नहीं। और आप लोग तो नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। नैतिकता तब होना जब तिलक जी कुछ तो सबूत होता। कोई तो एक सबूत पेश करती है कि आप आज तक भारतीय जनता पार्टी या ईडी ये नहीं बता पाई कि घोटाला कितने करोड़ का है, कहाँ गया पैसा, कहाँ से आया, किधर गया, किसके पास गया, कोई मनी ट्रेल नहीं है, 1 रुपए की बरामदगी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है, एक बयान है, 2 अरविंद केजरीवाल 32वें व्यक्ति हैं इस पूरे मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया। जी जी, हाँ कि ना? कोई क्या संजय सिंह जी से कोई बरामदगी क्या 245 सर्च ऑपरेशन इस पूरे मामले में चलाए गए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जब्त की गई इसमें संपत्ति 128 करोड़ के आसपास की है कि नहीं? 2 साल से जांच चल रही है और उस केवल प्रभावित करने के लिए, हाँ, सिर्फ अगर जांच करना चाहती होती ये एजेंसियां, अगर चाहती कि जांच हो ठीक, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी कैसे आप? बढ़िया सर। तो आखिरकार केजरीवाल गिरफ्तार हो ही गए, ये गुरुवार को ही गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या लगता? नहीं, देखिए तिलक जी, 10 वर्षों से देश में राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हाँ, अब जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। अच्छा, कोई बचने नहीं पा रहा है। और जिन्होंने भी जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, हाँ, अब वो उनके जेबों से निकाला जा रहा है। हाँ, भाई आपने शराब नीति बनाई नवंबर 2021 में, हाँ, और आपने कहा कि दिल्ली का खजाना भर जाएगा। हाँ, जो ठेकेदारों का जो कमीशन 5% था, आपने उसको 12% कर दिया, और 6 से 7% आप अपनी जेबा में रखने लगे। नहीं, वो तो हम दिखा रहे हैं कि मामला क्या है, वो मामला ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हो एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं? नहीं तिलक साहब, हाँ पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ, तिलक साहब अब ये क्या कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कि कोई सबूत नहीं है। अरे भाई, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आपको स्टे देने से इनकार कर दिया। ईडी ने बाकायदे 150 पन्ने का सबूत पेश किया है, और उन्होंने कहा कि ये राजेश जी मुद्दे पर आइए ना सर, वो तो कोर्ट में चलेगा मामला। अब आप भी जान रहे, 1 मिनट, मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। आपने कहा हम एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, आपने कहा हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो कहा छूट रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं छूटने वाला। तो अजीत पवार जिन पर जो आरोप लगाए थे आपने, छगन भुजबल जिन पर आरोप लगाए थे आपने, हेमंत बिस्वा शर्मा जिन पर आरोप लगाए थे आपने, विजय बावड़ा जिन पर आरोप लगाए थे आपने। देखिए चावला साहब, ये अरविंद केजरीवाल ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। सर वो तो मैं समझ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा जिन पर आपने आरोप लगाए, जिन्हें आपने कहा ये महाभ्रष्टाचारी हैं, वो आपके साथ आ गए। आप कह रहे हो हम भ्रष्टाचार माफ कर रहे हैं? अरे हम तो भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा? अजीत दादा पवार को क्या कहा कांग्रेस ने? सर आप ही ने तो कहा था चक्की पीसिंग।
अरे तो भाई कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा ना कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये तो कांग्रेस का स्टेटमेंट था, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। राजेश जी, आप क्या मानते हैं जब आपने जिन पर आरोप लगाए और आपने कहा कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई, गुम हो गई? अरे तिलक जी देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जाता है, भ्रष्टाचार का बकायदे जांच होता है, वो ईडी हो, सीबीआई हो, भारत की संवैधानिक। हाँ, तो आप जांच का स्टेटस बता सकते हैं सर? नहीं, जांच कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थोड़ी होता है। अच्छा, तो आप एक तरफ कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचारी हैं और जिनको आपने भ्रष्टाचारी का और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और आप कह रहे हो कि उनका स्टेटस हम नहीं बता सकते, और ये फिर कौन सी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? अरे तिलक जी, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कोई हमारे कार्यालय में थोड़ी होता है। हाँ। वो तो भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको हमने थोड़ी बनाया है। ओके। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थोड़ी बनी है। ओके। अरे वो तो पहले से है ना। तो ये वो कौन जांच कर रहे हैं। सा भ्रष्टाचार, ये कौन सा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं सर? जो भ्रष्टाचार किया है, अभी आपने देखा कि गोवा में बाकायदे केस गया, और वो ईडी के पास सबूत है, उन्होंने चंद्रमोहन शर्मा जी, सबूत पेश किया है। शर्मा जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। शर्मा जी, आप लोगों ने जो आरोप लगाया उस आधार पर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हो? तिलक भाई, हम नाराज नहीं हो रहे हैं। हम एक गांधीवादी नीति के अंदर गांधी के अनुयायी होते हुए लोकतंत्र में जनतंत्र की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, कोई गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कानून के दायरे के हिसाब से, ये जिम्मेवारी कानून की है, उससे कानून जिम्मेवारी करे। लेकिन ताकत के जरूर के अंदर अगर एक तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र ले और सारी संस्थाओं को अपने अधीन करना चाहे, और देश के अंदर चुनी हुई सरकारों और चुने मुख्यमंत्री को भी अपने हिसाब से हैंडल करना चाहे, और उसी पार्टी के तानाशाही नेता एक पुरानी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दें, तो भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी को भी चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, बिल्कुल ठीक बात है कि भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाता है जब कोई भाजपा के अंदर, भाजपा वासी बॉर्डर के अंदर नहा लेता है। तो अजीत पवार के नहाने के बाद भ्रष्टाचार का लाइसेंस क्यों खत्म हो गया? नारायण राणे का क्यों खत्म हो गया? अशोक चौहान का क्यों खत्म हो गया? शुभेंदु अधिकारी का क्यों खत्म हो गया? हेमंत मिश्रा का क्यों खत्म हो गया? ऐसी तारीख क्यों है कि जो भाजपा के पास, कल अगर अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन से अलग हो जाएं, जो मान लीजिए अगर भाजपा चाहती है और कल वो भाजपा के साथ खड़े हो जाएं, तो क्या सर कोर्ट में सबूत चाहिए होते हैं, ये दलीलें नहीं चलती है कोर्ट में? क्या कोर्ट भी बायस्ड है, ये कहना चाह रहे चंद्रमोहन जी आप? देखिए तिलक भाई, ये दलीलें जनता की नहीं है, कोर्ट की दलीलें तो कानूनी विशेषज्ञ लड़ेंगे, लेकिन जनता की दलीलों के अंदर शर्मा जी, आरोप जो लगे केजरीवाल जी पर, ये आरोप आपने लगाए थे कि नहीं लगाए थे? बिल्कुल सच्चाई के साथ। तो जब आपने आरोप लगाए आप ही के मुताबिक और कार्रवाई हो रही है, तो फिर आपको दिक्कत क्यों? मैं दे रहा हूँ, मुझे आपकी बात का जो इम्पोर्टेंट जवाब देने है। बिल्कुल ठीक है कि इस कार्रवाई के अंदर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे पूर्व नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी की कंप्लेन का हाथ था, तो अगर करप्शन के अंदर कार्रवाई थी, उस सहयोग और प्रयोग का टाइमिंग गलत है तिलक भाई। ओके, इलेक्शन के पहले एक मुख्यमंत्री को उसकी सीट के दावज में बंद, टाइमिंग पर दिक्कत है, गिरफ्तारी पर नहीं। एक देश का ओके, राजेश जी जवाब दीजिए। नहीं है जो डर रहा है लोकतंत्र से। देखिए पीयूष जी, मैं तिलक जी, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये शराब नीति वापस क्यों ली गई? आपने उसमें भ्रष्टाचार किया, अब आप कर रहे हैं कि वो भी चोर है, वो भी चोर। अरे आपने चोरी किया ना, आपने भ्रष्टाचार किया, आप जेल जा रहे हो, उसके बाद जो किया उसका नंबर आएगा। शर्मा जी कह रहे हैं टाइमिंग पर सवाल, चुनाव नजदीक है, चौखट पर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को ले गए आप उठा के, ये कह रहे हूँ। नहीं देखिए तिलक साहब, टाइमिंग तो देश में चुनाव होते रहते हैं, उसका मतलब थोड़े है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करना बंद कर देगी। देश की संवैधानिक संस्थाएं, शर्मा जी जल्दी से, मैं आलोक जी के पास जा रहा हूँ। वो तो अपना काम तो भाजपा के नेता ये कहना बंद कर दें, देश के अंदर हर बार चुनाव होते हैं। अगर आप हर बार चुनाव की बात करते हैं तो हर बार आप ताकत के गरूर के अंदर हर बार जनतंत्र को तोड़ते हैं, तो ये बात मत कहिए। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपकी टाइमिंग तभी क्यों आती है, आपको तब पाकिस्तान की याद क्यों आती है, राष्ट्रवाद की याद क्यों आती है,
परिवारवाद की याद क्यों आती है? अरे अभी तो वोट बचा हुआ था, इलेक्शन से पहले अरे माकन जी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार हमने उजागर किया, हमने उजागर किया। पार्टी अभी जनमानस तो वोट बची थी उसके उसके बाद भी आप घबराए और डरे क्यों रहते हैं? में शामिल हो गए ऐसा क्या तो अभी कारण तो समस्या है होने लगी। कि आपकी पार्टी और आपके नेता राजेश जी बात करते हुए कतराते हैं? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए देश का कोई जनमानस करेगा, लेकिन आपकी टाइमिंग के ऊपर संदेह देश का हर जनमानस करेगा, क्योंकि जिस टाइमिंग का आपने उपयोग करा है वो इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी का आना और दिल्ली की 7 सीटों को जो आप हारने जा रहे हो पूरे विपक्ष की ताकत के साथ, अरे ये तो उसके देश की डर के जनता कारण आपका बताएगी एक ना, प्रयोग जनता है। जनार्दन ये होती प्रयोग है। आपका सही सिद्ध होने वाला नहीं है। 2014 में भी बताई, 19 में बताई और 24 में बताने वाली है कि वो कौन तो हारने आपने वाला है, आपको कौन तब भी जीतने बहुत वाला बार है। बताया जब आपकी 2 सीटें थी, वो भी हमने 65 साल में बहुत बार बताया जब आपको हम बाहर बिठा अरे 2019 में दिल्ली की जनता ने बताया था ना वो आप लोकसभा में। गौर मत करिए 10 साल की सत्ता लेने के बाद। अच्छा, एक मिनट शर्मा जी, एक भाई, मिनट आप राजेश जी, प्लीज एक मिनट बोलते हैं आलोक जी को ले आए जरा चर्चा में। आलोक जी, वो कह रहे हैं टाइमिंग पर सवाल उठता है, चुनाव नजदीक है और ठीक चुनाव से पहले आप ये सियासी खेल खेल रहे हैं जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन विपक्ष एकाएक एकजुट हो गया इस पूरे मामले को लेकर, कहीं पिक्चर तो नहीं बदल जाएगी? देखिए, एकजुटता भी सतही है। ये कल शाम तक बयान आ रहे थे, आपका इको बहुत आ रहा है, प्लीज जरा ठीक करा दीजिए। ठीक करवा रहा हूं, अपनी बात रखिए सर जी। तो इसमें जो बयान आ रहे थे कि जलजला आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी, वो जलजला और क्रांति आज दिखाई नहीं दी हमें रोडों पे। लोकतंत्र में दिखाई देना चाहिए ना क्रांति और जलजला। हाँ। ममता बनर्जी हो चाहे बिहार से हो, ये लोग तो प्लेन में बैठे घर से दिल्ली पहुंच गए। सारे नेता कम से कम इंडिया गठबंधन के दिल्ली में पहुंच के रोडों में खड़े हो जाते, थोड़ा आंदोलन करते, तो सब लोगों ने ट्वीट कर दिया, बाइट दे दी और बस इतनी सी समझ लिया। दूसरी बात, एक बात और मुझे कहना है कि भारत का लोकतंत्र कहीं चिकन थोड़ी ना जो है वो बना के चला जाए, काट लेगा, मुर्गा थोड़ी ना है तो उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी। अब अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो बोले लोकतंत्र खत्म, कांग्रेस का अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खाता में सीज हो जाता है, बोले लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र क्या इन पार्टियों के नेताओं के सहारे है कि नेता कुछ भी कानून का उल्लंघन करें और इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। अगर ये कुछ भी करते रहे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो लोकतंत्र की बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है। कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग भाई? ये बात समझिए, अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र नहीं है। 140 करोड़ लोग जो देश की सरकार चुनते हैं, जो लोग हैं, वो लोकतंत्र है। और जो संविधान के नियम कानून है उनको आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया ये जो जन क्रांति टाइप का मामला हो जाएगा। तो जन क्रांति दिखे तो मतलब आप कोई बात कहें तो जनता पे जमीन में दिखे। अन्ना आंदोलन की तरह रोडों में लोग क्यों नहीं दिखे? पर मुझे वो थी जन क्रांति जिससे अरविंद केजरीवाल निकले थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिससे निकले, सबसे ज्यादा भारत की राजनीति को शर्मिंदा किया अरविंद केजरीवाल ने। अब कोई नया जननायक नहीं बनेगा जल्दी 2 दशक तक। जनता देश की भरोसा नहीं करेगी नए लोगों पर। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, आर्थिक भ्रष्टाचार किया है, इसने सरकारों को निरंतर अभी साबित नहीं हुआ आलोक जी। आप अभी साबित नहीं हुआ? नहीं, आप ये मान के चलिए कि डिप्टी सीएम इनका जेल में है, 3 नहीं, जेल में होना ये साबित होना अलग है, आरोपी और दोषी होने में फर्क होता है। आपको बताएं, ये न्यायालय की भाषा है, जनता इस तरह नहीं समझती। आर्थिक भ्रष्टाचार में आपका डिप्टी सीएम 13 महीने से जेल में है, एक मिनिस्टर 2.5 साल से जेल में, जमानत नहीं हो पा रही है। रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी समझिए, अरविंद के मुख्यमंत्री ने, रमन जी का आवाज नहीं आ रही, रमन जी का ऑडियो कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट करो। आलोक जी, ये बात तो ना आपकी बात ही लेकर जा रहा हूं शर्मा जी, ये बात तो बिल्कुल सही है ना जो बात आलोक जी कह रहे हैं। भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि ये जन क्रांति वाला मसला हो जाएगा, जन क्रांति आ जाएगी। मैं अखिलेश यादव जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे जन क्रांति अब आने वाली है। यहां तो ब्लॉक क्रांति नहीं हुई साहब, नहीं ब्लॉक क्रांति नहीं हुई यहां। आप कह रहे हो जन क्रांति आ जाएगी। मनीष सिसोदिया जेल गए, कौन सी क्रांति आई? संजय सिंह जेल गए, कौन सी क्रांति आई?
सत्येंद्र जैन जेल गए, कौन सी क्रांति आई? हेमंत सोरेन जेल गए, कौन सी क्रांति आई? लालू यादव के जेल में कौन सी कविता कौन सी क्रांति आई? साहब यार ब्लॉक क्रांति नहीं हो रही, आप जन क्रांति की बात कर रहे हो। शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए तिलक भाई, शब्दों को, शब्द की भाषा के अगर को इस्तेमाल करने से कोई परिभाषित नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री ना जाने इतने जुमले मार दिए देश के अंदर, और इतने जुमले मारते हुए 15 लाख से करते करते चाय की दुकान, पेंशन, पैन पकौड़ा, देश के अंदर रोजगार, व्यापार। नहीं शर्मा जी आप देखिए, मेरा वक्तव्य मैं अपनी भाषा में पूरा करूंगा, आपकी भाषा में पूरा नहीं करूंगा। नहीं मेरी भाषा में नहीं, आप जन क्रांति बोल रहे हैं। क्या इस देश ने देखा नहीं जन क्रांति का मतलब क्या होता है? और एक देश में जन क्रांति पहले इंदिरा जी के नेतृत्व में भी देखी, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भी देखी। इंदिरा जी के नेतृत्व में देखा था, जेपी मूवमेंट सबने, कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। सबने जेपी मूवमेंट देखा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उन 10 साल में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं सबने जेपी मूवमेंट देखा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो शर्मा जी। साल में भाजपा बाहर खड़ी हुई, तंबू के अंदर 2 MP लेके खड़ी रही है, तो इतना अभिमान ना करे भाजपा के। सर ये जनता है, जनार्दन है। 2 से सर एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। आपने जो बात कही 2 से 303 पहुंचाने वाली भी यही जनता है, और 400 से 44 पहुंचाने वाली भी यही जनता है, पहुंचाने वाली यही जनता है, यही जनता है 400 से 44 पहुंचाने वाली। नेताओं को 2 सीट के ऊपर। आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं राकेश जी और रमन जी आपके पास। देखिए मेरा मानना है कि कांग्रेस इतनी प्रतापी पार्टी है कि 414 15 से 44 में आ गई, लेकिन उसने अपने आप को अभी बदलने के लिए तैयार नहीं। आप जनता से कटे हुए हैं, ये बात मैं फिर कह रहा हूँ। जनता से जुड़े हुए मुद्दों, अब ये राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसमें वो सही ढंग से शब्दों को उच्चारण तक नहीं कर पाते हैं। नहीं विषय राहुल गांधी नहीं है, प्लीज हर बात पे राहुल गांधी बीच में नहीं मुझे जवाब नहीं, विषय केजरीवाल। ठीक है शर्मा जी जल्दी से, फिर मैं राकेश जी के पास आऊँ। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी अगर 423 से 42 पर आ गई, उससे भाजपा का कोई चमत्कार नहीं है। इसमें चमत्कार आपको नहीं कहूंगा, चिड़िएगा मत, उसमें कुछ ऐसे मीडिया बंधु और ऐसे पत्रकारों का है जिनकी लाइट तब बंद हो जाती है। सर मीडिया सरकारें बनाती बिगाड़ती नहीं, कैसी बात करते हैं? तो उनकी लाइट चलने लग जाती है। पूरा एजेंडा पूरी तरह से विपक्ष की बात जनता तक ना जाए और विपक्ष को गलत साबित करने की। अगर एक अच्छा समृद्ध पत्रकार और अच्छा राजनीतिक विश्लेषक सत्ता पक्ष से प्रश्न करेगा तो उसका फायदा देश की जनमानस को आएगा, लेकिन चाटुकारिता की कलम की स्याही और चाटुकारिता का मिला हुआ कागज अगर सत्ता पक्ष के आगे अधीन होगा तो चंद्रगुप्त धनानंद को, चाणक्य को आने के बाद सत्ता से उतारने के लिए चंद्रगुप्त की जरूरत पड़ेगी और देश की जनता ही देगी। तो आप ये आईना मत दिखाओ। अगर जनता ने 10 साल में सत्ता भाजपा को दी है तो वो छीन नहीं सकती है, क्योंकि 75 और 55 सालों के अंदर अगर विपक्ष सत्ता में, भाजपा सत्ता में नहीं थे, विपक्ष सत्ता में था, तो वो भी जनता ने दी थी। उसमें आप जैसे कई विश्लेषक तब कांग्रेस को भी सही कहा करते थे। तो ये पार्टी मत दिया करिए, और पार्टी वोट दीजिए जो गलत है उसे गलत कहिए। ठीक 28 मार्च तक केजरीवाल जेल में रहेंगे, 28 मार्च तक 28 मार्च तक जेल में रहने की तारीख मुकर्रर हो चुकी है ईडी की रिमांड पर। यही था ना कि क्या रहेगा केजरीवाल का, तो कोर्ट ने बता दिया कि केजरीवाल 28 तारीख तक जेल में रहेंगे। एक बात रमन जी, अब तो तय हो गया, रमन जी तय हो गया, दिवाली तो अब दूर है, होली फिलहाल जेल में जाएगी। जी जिस रास्ते पर चले हैं, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो ये स्वाभाविक था कि कब होली और दिवाली हम लोगों की जेल में हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस रास्ते पर चले थे, समस्या ये है कि अभी अशोक जी कह रहे थे कि जनता के बीच क्या मैसेज जाता है। जनता सब समझती है अशोक जी, जनता सब जानती है कि छापा डाल के और चंदा लेने का जो पूरा एक नेक्सस चल रहा है उसको जनता बहुत अच्छे से समझती है। अगर जनता नहीं समझती होती तो एक नई पार्टी जिसका ये जन क्रांति कहाँ आई? ये जन क्रांति वो आलोक जी पूछ रहे हैं। अब तो कोर्ट ने कह दिया 28 तारीख तक आपको रहना पड़ेगा जेल में। आज इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए,
हाँ। पूरे देश में प्रत्येक आलोक जी कह रहे कोई राज्य दिखाई नहीं दिया, ब्लॉक क्रांति नहीं हुई, आप जन क्रांति की बात कर रहे नहीं, हैं। दिखाई बिल्कुल देंगे, जो देखना चाहेंगे उनको अन्ना दिखाई वाली देंगे। क्रांति का कुछ मेट्रो बंद करना, दिखा क्या? मेट्रो बंद करना ये क्या था? मेट्रो तो उस समय बंद होती थी जब आप क्या मजाक के लिए कांग्रेस मेट्रो के बंद खिलाफ की गई थी? आंदोलन चला रहे थे। अशोक जी, क्या मजाक के लिए मेट्रो बंद की गई थी? बसें बंद करी गई थी, चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए थे। आंदोलनों में ये होता है, जनता को बाहर निकलना, जो तानाशाही चल रही है, जनता को प्रदर्शन के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। अशोक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसी, जैसा अभी कांग्रेस के हमारे भाई ने बताया कि ऐसी परिपाटी मत बनाइए कि हर स्तंभ सत्ता की तरफ झुका हुआ दिखे। कम से कम आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में क्या देखिए, मुझ पे हमला करने से अगर आपको कुछ संतुष्टि मिल रही है, वोट मिल रहे हैं तो हमला करिए। नहीं, वोट बिल्कुल मिल रहे हैं। वोट नहीं मिले होते तो 3 बार मुझ पे हमला करने से। सुन लीजिए अशोक जी, उस जगह जहां स्वयं नरेंद्र मोदी जी तो सही लीजिए सर, जहां अमित शाह जी बैठते हैं, उस जगह 3 बार हराया तो वोट दिल्ली की जनता में आम आदमी पार्टी बिल्कुल दिल में बसी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता समझ रही कि जिस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जीते दिल्ली में मिलेंगी। अभी चुनाव हो जाने दीजिए, जितने हुए हैं उसमें मिली नहीं होती तो 70 में 67 नहीं मिलती। कितने लोकसभा सांसद हैं आपके पास? 62 सीटें नहीं मिलती। कितने लोकसभा सांसद हैं? बहुत होंगे। आज भी हमारे ये बताइए। राज्यसभा मात्र 10 साल की पार्टी है। नहीं, विषय वो नहीं है कितने होंगे। एक मिनट राकेश जी, अब तो कोर्ट ने कह दिया कि भैया होली आपकी रहेगी अब जेल में। लग गए थे अपना खाता खोलने। एक मिनट पहले तो शर्मा जी से निपट लीजिए। ये यही आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि ये एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम है, पहले इसका खुलासा करो। आज वो कह रहे कि नहीं, ये तो अत्याचार हो गया। कल तक शर्मा जी वो लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे देखो केजरीवाल शराब, कुछ इस टाइप का मामला, और आज आप लोग साथ हो। एक मिनट राकेश जी, एक मिनट सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। ये कह रहे हैं कि ये जो मसला है ना, बड़ा हैरान करने वाला है। जरा देश को भी समझाइएगा और बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी क्या है। गुरुवार को ही गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई? केजरीवाल बहाना, असली मकसद बॉन्ड से ध्यान भटकाना। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है तिलक जी कि जरा इनसे पूछिए, रमन जी से, कि इनके बगल में चंद्रमोहन जी बैठे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट देंगे क्या? उनसे बोलिए कि एक बार जरा बोलिए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपके चैनल पे बोले जरा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये चंद्रमोहन जी बोलेंगे क्या? ये नहीं बोलेंगे चंद्रमोहन जी। अगर नहीं बोलेंगे। आपने सवाल किया, आप सुन लीजिए। बोलिए, वो कह रहे हैं एक बार बोलिए कि भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। देखिए, आपके और मेरे में एक फर्क है, क्योंकि देश के अंदर 2 विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जो दमन करती है, सुन लीजिए, आप मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि अगर कोई गलत कार्य हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने करी। वो एक जनतंत्र का नियम था, और आज जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के संविधान के अंदर उस आइन में अगर गठबंधन है तो अपने साथी का साथ देना वो भी हमारा धर्म है। सर धर्म तो है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना कौन सा धर्म है? वही तो पूछ रहे राकेश जी, कह रहे बोलिए तो भ्रष्टाचारी है या नहीं? बिल्कुल, अगर वो भ्रष्टाचारी साबित होंगे तो उसके बाद बात होगी। आज आरोपित हैं, उस आरोप में कांग्रेस ने, भाजपा ने भी लगाए। तो ऐसे आरोप भाजपा के कई नेताओं पर लगे हुए हैं, और ऐसे कई आरोप उसको खुद देश के बड़े प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के भाजपा के कई नेताओं ने लगाए और उनको गले में ले लिया। क्यों? भाजपा की वॉशिंग मशीन में जब आप करो तो मीना और दूसरे करे तो फिर समझो आप गलत कहते हो उसको। यानी आपके लिए सब अधिकार और दूसरे लिए कोई अधिकार नहीं। आपका दोस्त और तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त ना हो। जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। मुझे मालूम है, इनको भी मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है। इनको मालूम है, इन्होंने आवाज भी उठाया था
इनके नेता अजय अरे चलिए शर्मा जी तो जवाब नहीं देंगे, आप दे दीजिएगा। अब आप दे दीजिएगा, आपसे उम्मीद है। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट छोड़ दीजिए। वो अजीत पवार, छगन भुजबल, इनके नाम अब मत नहीं लेंगे, ठीक है? आप नाराज मत होइएगा, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। एक बात जानना चाह रहा था, मैंने आपसे पूछा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? एक मिनट, एक जरा जनता के सामने कुछ तथ्यों का भी हो जाए ना मामला, क्योंकि गठबंधन का प्रेशर। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी जिस मीडिया को बैठ के आप लोग गाली दे रहे थे, उन्हीं मीडिया की रिपोर्ट सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक, शर्मा जी, रमन जी सुनिएगा, आप लोगों के काम आएगा। ये शरत रेड्डी कौन है? राजेश जी बताइए देश को। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, शरत रेड्डी कौन है बताइए ना देश को, या मैं बताऊं? नहीं, मैं बताता हूँ, पहले हमारी बात सुन लीजिए आप। देखिए, जो आपने पूछा अभी पहला प्रश्न कि भाई गिरफ्तारी क्यों हुई, अरे भाई 9 बार सम्मन गया। भ्रष्टाचारी थे, पहली बारी में पकड़ लेते आप, 10 बार सम्मन क्यों भेजे आपने? अरे भाई, एक नियम होता है, कानून होता है, संविधान है। ठीक है, तो आप एक बात तो बताइए, शरत रेड्डी कौन है, बताएंगे या मैं बताऊं? 9 बार समन गया, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं जांच में जो है कि सहयोग कर रहे थे? राजेश जी, शरत रेड्डी कौन है, आप बताएंगे या मैं बताऊं देश को? नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। नहीं, इसमें बताइए कि देखिए, ये बाहर बयानबाजी करते हैं, लेकिन अदालत में जाकर आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। रुकिए सर, रुकिए, भ्रष्टाचार आपने नहीं किया है, रुकिए सर, रुकिए ना सर, जरा पूरी बात तो आई जाए। आप हमको पूरा बोलने नहीं दे रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, शरत रेड्डी बता दीजिए ना देश को कौन है, कौन है शरत रेड्डी? ये भी पूछ लीजिए कौन है तिलक भाई, उनसे बहुत शोर मचाया था, गले में पट्टी डाल दी भाजपा की। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप इधर उधर की न बात करें, बता कि शराब दी थी, क्यों वापस लिया आपने? हाँ, तो वही पूछ रहा है सर। एक मिनट तो वापस क्यों लिया आपने? एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट रुकिए। इतना बयानबाजी करते हैं रोड पे, आप नहीं बताएंगे शरत रेड्डी कौन है, तो एक मिनट रुकिए ना सर। आप कि मनीष सिसोदिया अभी तक राजेश जी को शायद उसमें भी जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार ने वापस नहीं ली, जेल में है, आपने कोई सबूत पेश नहीं किया। अरे आप सबूत, 2 साल। राजेश जी रुकिए ना सर, सुन तो लीजिए आप, सवाल सुन लीजिए ना सर। ये तो भाग गए, आपने कहा ये सवाल का जवाब देने से भाग गए, आपने जो सवाल किया, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए सर। एक मिनट, अभी तो मैं तो मासूम से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट, मासूम से सवाल। अभी तो सत्ता से भी नहीं भाग रहे हैं, मैं जेल से चलाऊंगा। राजेश जी, अगर संविधान अधिकार देता होगा तो या आप और मैं तो तय नहीं कर सकते ना। अगर उनको संविधान ने अधिकार दे रखा है तो वो चलाएंगे, संविधान ने अगर अधिकार दे रखा है तो वो चलाएंगे ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट राजेश जी, एक बात, इतिहास के राजेश जी के सवाल से क्यों भाग रहे हो? जिनको सत्ता से इतना प्रेम है। ये संजय सरोज के बारे में पूछिए तिलक भाई, संजय सरोज का क्या नाता है? एक मिनट सर, में लक्षित शर्मा जी एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। उनको अरविंदो फार्मा और शरत रेड्डी के बारे में रमन जी एक मिनट रुकेंगे आप? या तो आप लोग सवाल पूछ रही हो या मेरे से फिर उसके बाद सर्टिफिकेट बांटते हो, आलोक जी ये है और तिलक चावला तुम ये हो। जब सवाल पूछ रहा हूं तो सुन लीजिए एक मिनट। राजेश जी, जी मैंने पूछा था शरत रेड्डी कौन है, आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। ये वही है ना जो गवाह बन गए और उन्हीं के गवाह के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। अरे वही है ना, कोई तो भाई ये तो एक सिस्टम है ना कि भाई सिस्टम है, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आते सिस्टम पर ही सर। संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसको गवाह बना रही है, किसको जेल में, ये उनका पूरा प्रक्रिया है। ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप हाई कोर्ट के डबल बेंच में गए, आपको स्टे क्यों नहीं मिला? आपका तो सबूत नहीं है। राजेश जी एक मिनट सुन तो लीजिए सर, पूरा वक्त आप ही को दूंगा मैं, पूरा वक्त आप ही का। अब एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था। शरत रेड्डी को लेकर आपने अधूरी बात बताई, मैं पूरी बात बता देता हूं। क्या शरत रेड्डी जिनके आरोप के आधार पर अरविंद केजरीवाल जो गवाह बने उनको गिरफ्तार किया गया, अब पूरी गहराई को और पूरे तथ्यों को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने, अब उसको सुनिए। 11 नवंबर, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आरोप लग रहे हैं। 11 नवंबर 2022 को ईडी ने इन्हीं शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया। 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इन्हीं जनाब ने खरीदे।
21 नवंबर 2022 को बॉन्ड को बीजेपी ने बुलाया, यह विपक्ष का आरोप है। जून 2023 में सरकारी गवाह ये बन जाते हैं। इसके बाद नवंबर 2023 में फिर 25 करोड़ का चुनावी चंदा दिया जाता है और बीजेपी को कुल मिलाकर 34.5 करोड़ का चंदा इन्हीं जनाब ने दिया। अब प्लीज स्क्रीन पर देखिए तिलक जी, सबसे पहली बात यह है कि 2014 के पहले तो लोगों को कैश में चंदा मिलता था, जिसका कोई लेखा जोखा कोई हिसाब ही नहीं रहता था। सर सवाल तो कम से कम मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा सर। हाँ, शरत रेड्डी हमने सोचा जिनको पूछ लिया आपने सवाल। नहीं, मैंने तो सिर्फ तथ्यों की बात की थी। शरत रेड्डी जिनको 11 नवंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया और 11 तारीख को और गिरफ्तार किया और 15 तारीख को वो 5 करोड़ के बॉन्ड खरीद लेते हैं। अरे ये बताइए तिलक जी, कुल मिलाकर 52 करोड़ का चुनावी चंदा और 34.5 करोड़ का चंदा आपको हो गया। ये और है प्रश्न, एक डीएलएफ वाला भी हो गया, जवाब दूंगा मैं। तिलक जी जवाब दूं मैं? हाँ सर, आप ही के जवाब का इंतजार कर रहा हूं सर। 4 दिन के अंदर बॉन्ड नहीं मैं देखिए, और वही जो है गवाह बन गए। तिलक जी मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि 2014 के पहले कैश में पैसा लिया जाता था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था कि कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे नहीं खर्च हो रहा है। सर मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने ही गवाही दी और यही आपके खरीदने और गिरफ्तारी से पहले बाद में ठीक 4 दिन के बाद। तिलक जी ये बताइए कि अगर किसी को आप इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से पैसा दे रहे हैं तो वो गलत कहाँ से हो गया? सर वही बंदा आपको चंदा दे रहा है, वही बंदा आपको चंदा दे रहा है जो उसमें आरोपित है या गवाह बन गया। मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे। भाई राजनीतिक पार्टी को तो कोई भी चंदा देता है, बात चंदे की नहीं, बात मतलब जो अरविंद केजरीवाल को फंसा रहा है वही आपको 40 करोड़ का चंदा दे रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ ना कि चंदा तो 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था, हमको तो टोटल 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला हुआ है। बाकी जो टीएमसी को मिला, कांग्रेस को मिला, तो क्या ये लोग उसको वापस करने वाले हैं क्या? सर मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि ये संजोग था या एक सियासी प्रयोग था कि जो व्यक्ति सीधे तौर पर गवाह बन जाता है वो आप ही को चंदा दे रहा है और वो ठीक 1 नहीं 2 नहीं 4 दिन के बाद वो चंदा आपको दे देता है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, और वही गवाह बन जाता है। नहीं तिलक जी देखिए कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, गवाह कोई भी बने, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि अगर गवाह कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया तो अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट मिल गया उनको, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई अगर मैं तो सीधा करता हूँ ना, कोर्ट में सबूत पेश करिए। आप देना नहीं चाहते, आप जवाब देना नहीं चाहते, इधर की बातें करते हैं। रमन जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं कि कोर्ट में साबित कर दो ना, कोर्ट में साबित कर दो। क्यों आपके नेता 2 कोर्ट में मामला जाए, ट्रायल तो शुरू हो इस केस में। अभी 2 साल से सिर्फ जांच चल रही है, इतने छापे हुए, इतनी गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जिस आधार पे आप ये मान्यवर रमन जी, ये विजय नायर कौन है जी? विजय नायर कौन है? नहीं देखिए, नहीं क्या बताइए ना, आप देश को बताइए। अभी तो आप पूछ रहे थे कि कौन है, तो मैं पूछ रहा हूँ विजय नायर कौन है, बताइए। नहीं तिलक जी, बात वही है कि जब ट्रायल शुरू हो तब तो सारे अभी तो आप कह रहे थे कि राजेश जी जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ विजय नायर कौन है, बताइए ना देश को। आपका मीडिया हैंडल करते थे कि नहीं करते थे? जी आम आदमी पार्टी को, तो बताने में क्या दिक्कत है कि इसमें वो भी इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्वमेंट तो पूरे पार्टी का दिखाया ना। ईडी तो कह रही है कि पूरी पार्टी में, वो तो पार्टी को भी इसमें एक पक्ष बनाने का एक बार चर्चा आई थी इस तरह की, पार्टी के लिए भी पक्ष बनाने का प्रयास कर रही है। तो जो भी आम आदमी पार्टी का है या जो भी विपक्ष का है, एक बयान के आधार पर, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा अरविंदो फार्मा के बारे में बताया, शरत रेड्डी जी के बारे में बताया, वो शरत रेड्डी ही है इस पूरे एकमात्र गवाह है। नहीं, उसका कैश करेक्शन भी है गोवा चुनाव में।
सिर्फ क्यों उनको इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए में कैश गवाह कलेक्शन बनाया भी कि है। उन्होंने 34 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भाजपा को दिए। आरोपी वो थे। फिर उनसे बयान दिलवाए गए कि आप सिर्फ नाम लेते जाइए, हम गिरफ्तार करते जाएंगे। जांच के नाम पे सालों साल इनको जेल में रखेंगे। अच्छा, ट्रायल ये बात शुरू नहीं राकेश होगा। जी, फिर मैं आलोक जी के पास जा रहा हूँ। ये मनी भाई, ट्रायल का कोर्ट मामला, भी हमारा है क्या? एक मिनट राजेश जी, नहीं, ये तीनों मनी चीज ट्रायल से अब पूछिए तक कि क्यों नहीं कोर्ट पकड़ा भी हमारा है गया? क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पक्ष में जो फैसला आता है तो बाबा हो जाता है कोर्ट का। राजेश जी, मैं और आपसे इनके वही तो against पूछ रहा में हूँ आता है सर। तो भाई अरे कोर्ट भी ट्रायल गड़बड़ हो गया। सर बता तो दीजिए, ये मनी ट्रायल अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं राजेश जी? जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये अब तक ये मनी ट्रायल क्यों नहीं पकड़ा गया? हेलो, क्या हुआ सर, आवाज चली गई? हाँ जी बताए। मैंने पूछा ये मनी ट्रायल अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? नहीं, देखिए सब पकड़े जाएंगे जो भी भ्रष्टाचार करेंगे ना। कोई सर आप बचने नारे वाला लगा रहे हो। नहीं है। एक मिनट 10 साल देखिए, ये परिवर्तन का युग आ गया है। ये अब नया भारत है, इसमें जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ठीक है ये सर, चाहे कोई ठीक सीट है। माल बनवा के रहे, ठीक है, और चाहे रोडों पे जाके क्रांति करे, उन्होंने भ्रष्टाचार इसमें किया एक है लाइन तो भरत जेल जाना जी, है, ये निश्चित है। अच्छा। एक लाइन राजेश जी जोड़ दीजिए कि जो भी भाजपा में आएगा वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। अच्छा एक मिनट आलोक जी, और फिर चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी एक बात बताइए, कहते हैं ना कि बिना आग के तो धुआं उठेगा नहीं। अब धुआं उठा है तो रमन जी कह रहे नहीं, ये धुआं जो है ये धुंध है जैसे सर्दी में आती है, लेकिन है असल में वो धुआं जो आंखों में चुभ रहा है कि नहीं? आलोक जी बताइए दीजिए। मैंने पूछा नैयर साहब को, ना कह रहे नहीं बताता मैं। रमन जी देखिए, ऐसा है कि राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई होती है। हाँ। इस समय जो परसेप्शन बन रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। अब इसको, इस परसेप्शन को बनाने में, जैसा कि बीजेपी के भाई हमारे जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो एक बड़ी टेक्निकल बात है। क्योंकि कोई बंदा आज पकड़ा जाए, 4 दिन बाद पैसा दे, फिर उसका गवाह बन जाए, ये सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको गवाह बनाने से एक भूमिका रही है सरकार की। लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल का जो परसेप्शन है वो लड़ाई वो जीत नहीं सकते। न्यायालय से वो बाइज्जत बरी होते हैं या नहीं, उन्हें बेल मिलती है कि नहीं, लड़ाई इन बड़े परसेप्शन पर होगी। नहीं तो ये कौन सा परसेप्शन, ये नैरेटिव हो रहा है आलोक जी? रमन जी कह रहे हैं सरकार तो हम जेल से चलाएंगे। ये कल तक इस्तीफा मांग रहे थे, कह रहे हैं कि शीला जी से इस्तीफा दो, और आज कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। नहीं देखिए, इतना बदलता हुआ तो मैंने किसी को देखा नहीं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, सर वो कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, केजरीवाल बोल रहे हैं, कह रहे किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं तो ठीक है, इस्तीफा न दे, कानून सम्मत जो दूसरी कार्रवाइयां होंगी वो कार्रवाई होगी, राष्ट्रीय शासन लगेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो स्वयं कहते हैं हम अराजकतावादी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की खुशी के लिए देश को अराजकता में थोड़ा डाल देंगे। नहीं शर्मा जी, ये बात तो आलोक जी सही कह रहे हैं ना कि भाई आप कल तक कहते थे कि शीला दीक्षित इस्तीफा दो, लिस्ट में लेकर घूमते थे, 2 जेब थे, एक में माफीनामा और एक में कोई कुछ बोले तो फिर माफीनामा भी साथ के साथ टाइप कर देते थे कि सविनय निवेदन आपका छोटा भाई, माफ कर दो, बात खत्म। और आज जो कह रहे थे, जो इस्तीफा मांग रहे थे पूरे देश में नेताओं का, आज अपने इस्तीफा देने की बात आई तो कह रहे इस्तीफा नहीं दूंगा, सरकार जेल से चलाऊंगा। शर्मा जी। हेलो तिलक भाई, मुझसे पूछा? जी आप ही से पूछा सर, जो शीला दीक्षित का इस्तीफा मांग रहे थे। क्या सवाल क्या तिलक भाई? मेरा सवाल यह है कि कल तक जो शीला दीक्षित का इस्तीफा मांग रहे थे, विपक्ष के नेताओं को महाभ्रष्टाचारी बोल रहे थे, आज वो खुद जेल में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा नैतिकता के आधार पे, वो पूछ रहा हूं। देखिए, ये बात में आपके लिए बड़ा वजन है, और इस वजन की बात को जवाब आम आदमी पार्टी के नेता को देना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता जवाब दे दो जी। रमन जी मैं फिर भी बात दे रहा हूँ जवाब। देखिए, गठबंधन के तहत ये कोई संविधान में नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। संविधान के किसी उसमें ये भी नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। सर ना ये बातें आप लोग संविधान का पाठ पढ़ाते हो और जनता को बताते हो नैतिकता, कानून के दायरे में भी नहीं है। जनता को नैतिकता बताते हो और आज मुझे संविधान का पाठ पढ़ा रहे हो आप लोग।
चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल कहते थे तो उस समय कहना चाहिए था देश चला और शीला कानून से दीक्षित देश चला। जो है कानून के दायरे के अंदर देश भी चलेगा और संविधान के आइन के ऊपर माथा भी देश के प्रधानमंत्री से। रमन जी बोलिए। रमन जी वो कह रहे हैं कि रमन जी से पूछेगा ये जवाब। तिलक जी, जब प्रक्रिया में दोष हो और पूरे देश के सामने खुल के ये बात आ गई हो, ये छापे किस लिए डाले जा रहे हैं, ये मुकदमे किस लिए किए जा रहे हैं, ये जेल किस लिए भेजा जा रहा है, जब ये चीज पूरी तरह से सामने आ गई हो, सिर्फ पैसे लेकर सरकारी गवाह बनाए जा रहे हो, सिर्फ पैसे लेने के लिए ही पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा हो, उस स्थिति में ये इस्तीफा देना कहां तक जायज होता है? जिस जनता ने आपको चुना है, जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, सर शीला दीक्षित से इस्तीफा क्यों मांग रहे थे आप उस लोग? जनता के सामने जब पूरी तरह से साफ हो गया है कि ये सर पूरा शीला मुकदमा दीक्षित से सिर्फ इस्तीफा क्यों इलेक्टोरल मांग रहे बॉन्ड थे का आप लोग है, उस समय? पूरा मसला सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का था। शीला दीक्षित से सिर्फ इस्तीफा क्यों दिल्ली मांग की रहे थे बात आम नहीं आदमी तिलक पार्टी जी। अरविंद केजरीवाल? इस देश में जितने भी छापे पड़े, बहुत कोई अच्छा जवाब किया नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आलोक जी कुछ इलेक्टोरल पूछ रहे हैं बॉन्ड रमन की जी। सारी शीला जानकारी दीक्षित जिससे इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? सारी जानकारी सामने आ बाद में गई। भी उनके ऊपर जांच जिससे नहीं हुई, साफ हो उनके गया ऊपर कोई आप मुख्यमंत्री कि- बने रहे, कभी उनको नहीं, दोषी नहीं साबित किया, तब- आप तब- पहले से इस्तीफा मांग रहे थे। अशोक जी, तब देश को एजेंसियों पर भरोसा था, तब ये था हाँ कि हाँ, जांच अब तो होगी। खराब हो गया है जब आपका अब नेता जेल जा रहा आज है। जो स्थिति है, कैसी बात कर रहे हैं सर? देश की जनता को भी भरोसा नहीं रह गया इन जांच एजेंसियों में। हाँ, क्योंकि आपका नेता फंस गया है, तो अब देश की जनता को नहीं, कैसे भरोसा होगा? हमारा नेता नहीं है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आप जितने देख विपक्षी लीजिए ना, बात मत करिए, जो आप अपनी जो करिए भी पहले। भाजपा ज्वाइन कर लेता है पूरी तरह से ममता साफ बनर्जी साफ हो कितना जाता है, गई? या तो इलेक्टोरल बॉन्ड नीतीश दे कुमार देता जब थे है। विपक्ष में, इस समय स्टालिन, केरला के अपने को मुख्यमंत्री, निर्दोष साबित करने के दो रास्ते हैं, या तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए और या तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के आप भाजपा को दे दीजिए, आप बिल्कुल पहले साफ आप हो ये गए, बताइए, आप शीला भले ही दीक्षित जी आरोपी के हो, ऊपर क्यों आप आरोप गवाह लगाते बन थे आप? जाएंगे। आप क्या करिए, एक मिनट, या तो एक सीधे मिनट, भारतीय एक जनता पार्टी मिनट, ज्वाइन कर एक लीजिए। मिनट। आज इस्तीफा देने से आप मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं सरकार तो जेल से चलाऊंगा। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि संविधान में पूरा अधिकार है उनको जेल से चलाने का। बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी देश ने एक उदाहरण, सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग हो सकता है, नजीर पेश करने वाली बात होती है। कईयों ने तो रेल हादसे पर भी इस्तीफे दे दिए, है ना। और इसी देश के अंदर आप भले ही उदाहरण के तौर पर, मैं गलत भी हो सकता हूं, आडवाणी जी पर मुकदमा आया हवाला का, आया था, बोले तब तक पद नहीं लूंगा जब तक पाक साफ नहीं होता तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हुआ था ना शर्मा जी? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है। तो आज नैतिकता की बात करो, उन्होंने किया, साबित किया, और जब मौका आया तब किया ना। पद पर रहे, पद छोड़ा, बोले जब तक पाक साफ नहीं होगा तो तब तक पद नहीं लूंगा। जब पाक साफ हुए तभी तो वो निकले ना बाहर। जब आज आपको नजीर साबित करने का मौका मिला, अपने आप को शहीद भगत सिंह की तुलना करते हो आप लोग। रमन जी, शहीद भगत सिंह से तुलना करते हो आप लोग। तिलक जी, आज इस्तीफा देने की बात आई सर, उसने तो 23 साल की उम्र में एक लड़के ने अपनी जिंदगी त्याग दी, मरने के बाद भी आज भी जी रहे हैं वो जी, भगत सिंह और जी ने आज जेल आपसे चुनी। इस्तीफा मांगा तो आप कह रहे हो कि नैतिकता के आधार पे हम इस्तीफा क्यों दें? जब लड़ाई अन्याय के खिलाफ हो, जब लड़ाई तानाशाह के खिलाफ हो, तब भी तो भगत अन्याय सिंह के जी खिलाफ ने- ही वो लड़े थे। जी, अन्याय के खिलाफ ही भगत सिंह लड़े थे। और आज भी आज भी अपने लड़ाई आप को उसी भगत खिलाफ सिंह से है। तुलना करते हो, नाखून तक नहीं कटवा पा रहे हो और तिलक शहीद जी, का दर्जा चाहते हो। आज भी लड़ाई उसी अन्याय के खिलाफ है। आज तो भी अन्याय लड़ाई के खिलाफ तानाशाही नजीर तो के पेश कर खिलाफ है। देते। और आज भी हमने जेल चुना है, वाह। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चुना। सर तो फिर क्यों रामलीला मैदान पे खड़े होकर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे पूरे देश को? तिलक जी, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चुन लिया होता मनीष सिसोदिया जी ने, मनीष सिसोदिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली होती तो आज रमन मनीष जी, ये सिसोदिया ना, जी हो ये सकता है। जनता है, जनता इन दलीलों को नहीं समझती है। मेरी बात को समझो रमन जी, जनता, कोर्ट, इन सब बातों को कम से कम कोर्ट पर तो विश्वास रखो। बिल्कुल है, कोर्ट पर पूरा विश्वास है। ठीक, फाइनल कमेंट राजेश जी, ये जो मसला है, जो बात ये शर्मा जी और रमन जी बार बार कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, ये जो 95% केस विपक्ष पर ही क्यों है?
नहीं, देखिए तिलक जी, हाँ ये तो पूरा देश जान रहा है ना क्या कि भाई इन्होंने शराब नीति बनाई, वापस ली तो नहीं उसमें नहीं मैं भ्रष्टाचार इन्होंने विपक्ष की किया। बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे नहीं, 95% मैं- मुकदमे जो हैं वो विपक्ष पर ही क्यों हैं? अरे भाई हम कह रहे हैं कि आपने ये ना किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके ये भाजपा में है, इनके खिलाफ ये सबूत है, ये केस है। हाँ ले मैं जाइए वही कह रहा उसको था। कोर्ट में। चलिए ठीक है राजेश जी, उसको- मैं उसको आप कोर्ट में ले बिल्कुल जाइए। आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ कितने हूँ। मुकदमे 3 थे? नाम, 1 मिनट रुकिए ना, 3 नाम बताइए सर जिस पे जांच चल रही हो, आपके नेता राजेश जी बताइए। ये फिर जवाब नहीं देंगे। अरे मैं तिलक जी कह रहा हूँ ना कि कोर्ट भी तो है, कोर्ट नहीं से भी मैं तो आपकी आप बात जा से सकते सहमत हूँ। हैं। 2 नाम, चलिए 2 नहीं, नाम बता दीजिए, शर्मा जी शांत हो जाएंगे। 2 नाम बता दीजिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है तिलक जी कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय नहीं जनता नहीं पार्टी ये चलिए एक नाम बता दीजिए शर्मा जी, आप शांत हो जाइएगा। आप शर्मा जी एक नाम बता रहे हो, रमन जी एक नाम। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, आप सबूत लेके कोर्ट में जाइए राजेश जी एक नाम तो बता दीजिए और वहां से आदेश करवा के लाइए। सर। जैसे एक ईडी ने आप कोर्ट गए थे ना, डबल बेंच ठीक, हाई कोर्ट के नहीं डबल बताओगे बेंच आप, के बाद एक नाम भी नहीं है ना। भ्रष्टाचार किया इन्होंने अरविंद ठीक, केजरीवाल ने। चंद्रमोहन शर्मा जी। 23 महीने से 10 सेकंड आपके पास वक्त खत्म हो गया। अब कुल मिलाकर 2 धारी तलवार मसला मामला है। तानाशाही के रूप के अंदर चलने वाली भाजपा सरकार अगर इस्तीफा के नाम के ऊपर सरकार तोड़ दे और चलती हुई पार्टी को 2 टुकड़े कर दे तो उससे डर लगना स्वाभाविक है, और उसके बहुत सारे उदाहरण हिंदुस्तान में है। वो शिवसेना भी है ठीक, और बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक। NCP शर्मा जी अब तो मसला यह है कि जो आरोप आपने लगाए थे वो आरोपों के आधार पर केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, सच ये है। ठीक, जनता को पूरा का पूरा किस्सा सुनाइएगा कि आरोप कांग्रेस के थे, जांच हुई और केजरीवाल गिरफ्तार हुए। पूरी बात बताइएगा जनता को ताकि समझ पाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजेश जी आपका भी, रमन जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो केजरीवाल अब जेल में हैं, इस्तीफा देंगे नहीं, सरकार चलेगी जेल से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।